नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन सोल्व करेंगे 16 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पर सोल्व करेंगे। किस प्रकार से अपन कम टाइम में ऑप्शन की सहायता से, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा एक एक क्वेश्चन को दो तीन तरीके से आपको किस प्रकार से जो आपको मेथड बेस्ट लगेगा उस मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हो और कम से कम टाइम में यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। किस प्रकार से आपको बेसिक को भी ध्यान में रखना है और उसी का ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से ऑप्शन का यूज़ करना है मेरे को, मतलब पूरी कैलकुलेशन अपने को करनी नहीं है। अगर एग्जाम में अपन पूरी कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाएंगे तो टाइम अपना बहुत लगेगा और अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से आपको किस प्रकार से करना है ये चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने की मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उससे तुरंत आपको जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम के आते हैं, रिजल्ट आते हैं, इनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाती है आसानी से। तो इसलिए आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें तब भी जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये नहीं कि ये दिल्ली पुलिस का है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस लगभग सेम है। तो आप देख सकते हो वीडियो, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और एसएससी का जो सिलेबस आप रेलवे में जीडीसी की, ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, लोक पायलट की, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो, जेई की भी, तो अभी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। कंपटीशन में एक क्वेश्चन दूसरे में, दूसरे क्वेश्चन तीसरे एग्जाम में, इस प्रकार से यहाँ पे आते रहते हैं। तो देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको इसकी पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, एक आयताकार कमरा है की परिसर का क्षेत्रफल। अब देखो आप आयत का आपने क्षेत्रफल देखा होगा, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, इसके बराबर कितना दिया हुआ है मेरे को 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, मैंने आपको बताया हुआ है 2l प्लस का b, इसके बराबर कितना दिया उसने 34 मीटर दे दिया है यहाँ पे। तो l प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, ये 17 हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये तो कंपटीशन की दृष्टि से करोगे ना आप, तो देखो मैं यहाँ पे करूँगा, दो संख्याएं इनको योग 17 है और दोनों संख्याओं का गुणा क्या है 60 है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, l बराबर 1 तो हो जाएगी 12 और b बराबर यहाँ पे हो जाएगी 5। आप आराम नॉर्मली बैठ के भी देखोगे तब भी हो जाएगी। और बाकी जैसे अब ये तो हो गया एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप इसको l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या करते हैं अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो अपना क्या आता है 4ab आता है। उससे फिर ए माइनस बी की वैल्यू निकलेगी, फिर अपने को उससे ए और बी की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए है, ये क्या आपको समझाने के लिए। एग्जाम में तो आपको इस वाला मेथड को यहाँ पे यूज करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि आप इस तरीके से भी यहाँ पे, अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से मान निकाल के देख सकते हो। और कोई बड़ी संख्या आ रही तो यहाँ पे बड़ी संख्या है नहीं, यहाँ पे अपने को बड़ी संख्या दी हुई है नहीं, तो अपने आसानी से यहाँ पे 12 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं अपन 12 और 5 है। अब ये बोल रहा है सबसे लंबी, अब देखो आयत में बड़ा यहाँ पे देखेंगे अपन, ये आयताकार पर्स हो गई। अब इसमें सबसे लंबी छड़ी रखेगा, सबसे लंबी छड़ी इस तरह से ये आएगी, कौन सी आएगी, ये वाली जो सबसे लंबी छड़ी आएगी। अब इसमें जो इसकी ये है क्या है, ये इसकी जो लंबाई है ये तो है 12 और ये आ रहा है यहाँ पे 5। अब आयत के आपने बड़ी होगी तो आयत के सभी जो कोण है चारों वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। आयत के कोण चारों कितने होते हैं 90 डिग्री के कोण होते हैं। तब ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें एक भुजा 5 है, एक 12 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी इसकी 13 हो जाएगी। तो सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13 है। जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि आयताकार का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, तो इसलिए ये बन गएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 है जो अपन मान सकते लंब, और ये आधार मान सकते तो कर्ण अपन निकाल लिए 13 आ जाएंगे। कर्ण आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो कर्ण है ये क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण बराबर क्या है 13 है। ठीक है, कर्ण बराबर ये 13 आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है, एक तो 29% और एक 37% क्या कम है। तो मैंने क्या मान लिया, ये तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया,
एक स्पष्ट संख्या हो गई और एक ये सेकंड संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है दो संख्याएं क्रमश है एक तो 29% कम है, 100 से 29% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 71 हो जाएगा। और 37% कम है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट इसको मैं यहाँ पे थर्ड संख्या है, ये हो गया थर्ड संख्या को अपन ने 100 मानी थी भाई। ये तो मैंने माना था, ये मान तो माना था, बाकी इसने परसेंटेज कम थे तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मान निकाल लिया। अब ये बोल रहा है जो दूसरी संख्या 63 जो है यहाँ पे, दूसरी जो संख्या 63 पहली संख्या से कितने प्रतिशत यहाँ पे कम है। अब देखेंगे पहली संख्या 71 है, उससे कितने प्रतिशत कम है, वो प्रतिशत निकालने 8 कम है, कितना कम है 8। अब 71 से तो 71 गुणा प्रतिशत के लिए मैं कर दिया यहाँ पे 100। अब यहाँ पे आ गया 800, तो 71 का भाग किस में देना है, यहाँ पे अपने को 800 में देना है। अब देखो किस प्रकार का अपन ऑप्शन का यहाँ पे यूज करना है। अब 71 का एक बार गया, इसमें बच गया कितना यहाँ पे 9 बच गए, फिर 0 जाएंगे, फिर एक बार गया। अब 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11 पॉइंट आगे मेरे को निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 पॉइंट आगे इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, 11 पॉइंट एक ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए मेरे को ज़्यादा निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 में वह कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जो यहाँ पे 3 सही 2/3 या 6 सही है, यहाँ पे 4 सही है, तो यहाँ पे जो 3 6 और 4 है इसको तो मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से ओनली भिन्न लूँगा मैं। यहाँ पे भिन्न दिया मेरे 2/3, फिर प्लस में दिया 7/12, फिर प्लस में दिया मेरे 9/36। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो भाई ये तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न जोड़ा जाएगा, योग क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, योग पूर्ण संख्या यहाँ पे बन जाए। अब इसके लिए ये तो पूर्ण संख्या है, इनमें तो मेरे कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास में ये क्या है, भिन्न दिए हुए हैं, तो इनमें मेरे को कुछ जोड़ना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे एलसीएम लिए 36 आया, 3 12 बार ये 24 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे जाएगा तो 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 21 और 30 और 24 54 हो जाएंगे, 54 बटा ये हो जाएगा 36। अब इसको काटो, 8 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, 2/3 आ गए यहाँ पे। ये 2 यहाँ पे आ गया अपने पास में 3, नहीं सॉरी 2/3 नहीं है, 3/2 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। ये तो हो जाएगा 3 यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18 2 36 18 54। तो मेरे पास में क्या आ गया 3/2 आ गया। अब 3/2 में भाग दूंगा मैं 2 का, तो एक तो मेरे पास में पूर्ण बच गया, प्लस में 1/2 बच रहा, आधा बच रहा। अब ये बोल रहा है निम्न कौन सा भिन्न जोड़ा जाए। अब जब भिन्न जोड़ने की यहाँ पे बात आ रही है, भिन्न जोड़ने की बात आ रही है, तो भाई ये तो देखो अपने पास 3 पहले पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 4 पूर्णांक। अब यहाँ पे अपने पास में 1.5 आया था, 1.5 निकल गया, उसमें से एक मैंने निकाल लिया, तो एक निकाल लिया। उसके बाद आधा भिन्न बच गया, क्या 1/2 बच गया यहाँ पे। अब 1/2 में अगर मैं 1/2 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पूर्णांक 1 में बदल जाता है। तो ये बोल रहा है छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न कौन सा जोड़ा जाएगा, योगफल पूर्ण संख्या में बदल जाए। तो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए आपने सबसे छोटा भिन्न 1/2 यहाँ पे ऐड किया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप मेरा पढ़ाया नहीं आता समझ में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें और भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने की कोशिश करूँ। जब तक आपके कमेंट नहीं मिलेंगे मेरे को, जब तक मेरे को पता नहीं लगेगा, तो मैं तो ये समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी संख्या के कोई संख्या दी हुई है अपने को, उसके 67% को 59.4 में जोड़ा जाता है, वह परिणाम से वह संख्या प्राप्त हो। अब कोई संख्या अपने आप में क्या होती है, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है किसी संख्या के 67% में 59 को जब जोड़ा जाता है। भाई अब कोई संख्या है उसके 67% में किसी को जोड़ रहा है 59.4 को। अब जब 67% में 59.4 को जोड़ रहा है तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 100%, मतलब वही संख्या प्राप्त हो रही है, और वो संख्या अपने आप में 100% है, इसलिए 100% के बराबर हो गई। अभी 67 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 67 माइनस का हो जाएगा, तो 50 ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 33 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 33 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अब एक है नियम भाई 33% का मान क्या दिया हुआ मेरे को, 59.4% दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 33 का मान मेरे को दिया 59.4%। तो कोई संख्या है, संख्या पूछ रहा है तो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। 100 का मान मेरे को निकालना है,
100 का मान तो मेरे को निकालना है और 33 का मान मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो 33 का मान मेरे को यहाँ पे जब दिया 33 को एक यहाँ पे जो है ये दशमलव उठा दी यहाँ पे, इसको यहाँ पे गुणा करूँगा मैं यहाँ पे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 18 पर आ जाएगा। किससे पर जाएगा 33 का 594 में 18 और 18 को गुणा करूँगा 10 से, 18 गुणा 10 करूँगा तो 180 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में एक तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, जो समझाने की जरूरत है आपको मैं समझा दिए टर्म लिख के, नहीं तो आपको यहाँ पे समझाने की ये जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट 33 ये वाला टर्म लिखेंगे तो अपना सीधा आंसर पे अपना पहुँच जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 800 की धनराशि है 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, अब वो जब ब्याज दर दी हुई है मेरे को यहाँ पे x% दी हुई है 956 हो जाता है। यदि ब्याज दर x + 6 ब्याज दर को ये 6% बढ़ा रहा है तो 800 की धनराशि पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। अब देखेंगे अपने जब 800 की साधारण ब्याज दर है कौन सा है, पहले सबसे पहले साधारण अपने ब्याज का जब कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं साधारण ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो ये जो पूरा है क्वेश्चन इसके अंदर तो बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट, किसकी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब बोला 800 की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर x% पर 956 हो जाती है। कितनी बढ़ रही है 800 था उसके पास में, क्या था 800 था उसके पास में, बाद में हो गई कितना 956 हो गई, बाद में यहाँ पे 956 हो गई। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितने का आ रहा है, दोनों में 156 का डिफरेंस आ रहा है। 156 का 3 साल में आ रहा है, तो अपन 3 के बाद देखिए 1 साल में डिफरेंस निकाल लूँगा मैं यहाँ पे, ऐसे में निकाल सकता हूँ मैं और वैसे भी कर सकता हूँ इसको। भाई 156 जब मेरे पास में आ रहा है ब्याज 3 साल का, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है ब्याज दर निकालने का। क्या निकालने का, दर निकालने का अपने पास में क्या सूत्र होता है, देखो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन 800 और इंटू टाइम मेरे को दिया हुआ है 3। अभी इससे दर निकालने का अपना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं 5 और ये हो जाएगा 2, 5 3 5 15 और ये 3 दूनी 6 52 आ गए यहाँ पे, 4 से 2 बार और ये 13 बार हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 13/2% दर निकल के आ गई। कितनी दर निकल के आ गई यहाँ पे पर मेरे पास में 13/2% दर यहाँ पे निकल के आ गई है। अब जब 13/2% यहाँ पे दर निकल के आ गई तो अभी ये दर इसको लिख सकता हूँ 13/2% को मैं 6.5% लिख सकता हूँ। अब इसमें 6 और जोड़ रहा है भाई, ये क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ना x प्लस का क्या कर रहा है, ये तो ये जो मान निकल के आ रहा है ये किसका निकल के आ रहा है, ये मान निकल के आ रहा है x का मेरे पास में। अब उसमें 6% की और वृद्धि कर दी इसने बढ़ोतरी, तो कितना हो गया 12.5% हो गई। अब दर कितनी हो गई, न्यू दर हो गई यहाँ पे, न्यू दर कितनी हो गई 12.5%। अब ये बोल रहा है जब नई दर पर दर बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब ये 12.5% का निकालूंगा मैं, तो देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में अगर पहले साल 12.5 है तो दूसरे साल भी 12.5 रहेगी, तीसरे साल भी 12.5 रहेगी। तो इसको गुणा कर दिया मैंने 3 साल की दर निकालने की 3 से, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 37.5% निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 37.5% निकल के आ गया। अब ये बोल रहा है धनराशि कितनी हो जाएगी, कोई धनराशि अपने आप में क्या होती है 100% होती है, धनराशि अपने आप में 100% होती है। और ये यहाँ पे 37.5% जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये दर है, ये कौन सी दर है, ब्याज की दर है, ये दर है ब्याज की। अब टोटल जब मिश्र धन की दर अपन बात करेंगे तो उसका जो टोटल मिश्र धन है वो हो जाएगा 137.5%, तो 137.5% हो जाएगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ पे जो 800 मेरे को दिया हुआ है उसका 137.5% यहाँ पे निकालूंगा। 2 जीरो से देखो 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दी। अब 8 को गुणा करना मैं 137.5 से, अब 8 5 40 हो जाता है, पॉइंट दशमलव लगा दी मैंने यहाँ पे। अब 8 7 56 और 4 60 जीरो, फिर 6 बच गए, 8 थे 24 6 3 और यहाँ पे 8 एकम 1100, कितना आ रहा है 1100 पॉइंट, ये तो पॉइंट दशमलव लगा हुआ ना यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 1100। जो ब्याज की जो दर है वो 6% बढ़ाकर 3 साल में कितना हो जाएगा वो मान 1100। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जोड़ दिया हुआ है और उसमें क्यू का अधिकतम मान ये ज्ञात करवाया। इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया, ये तरीके बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये 5P9 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। और ये हो गया 3Q8। अब देखेंगे अपन यहाँ पे इसका जो मान दूर दूर लिखेंगे, ये 4 आ रहा है, फिर ये 9 आ रहा है और ये 11 आ रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे
विशेष तौर पर बोलूँगा 9 और 7 कितना, 16 और 8 24, कितना हो गए यहाँ पे 24 हो गए। अब 24 का जो 4 तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसके हासिल क्या बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, हासिल के क्या बच गए, शेष 2 बच गए। इसको मैं p + q + r में जोड़ूंगा। अब ये जोड़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे अपन, कौन सी वाले में, इस वाले लाइन में 3, देखो 5 फिर 3 और ये 3, कितने हो रहे 11 है, और जबकि यहाँ भी 11 यहाँ रहा है। इसका मतलब ये जो 9 मान आ रहा है क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो 4 तो मैंने यहाँ से ले लिया, 24 में से 4 तो मैंने यहाँ ले लिया, 11 मैंने इनका योग निकाल लिया, 11 आ गया, इनका योग 11 आ गया। अब बात करूँगा p + r + q की, तो यहाँ पे देखो p + r + यहाँ पे q। अब इसमें जो 2 यहाँ पे जो हासिल का बच रहा है, कौन सा, ये वाला जो 2 हासिल का बच रहा है, ये भी इसमें जोड़ेगा, तब इसका मान जाके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 9, 9 से ज़्यादा आता तो इधर वाले में जुड़ता ना भाई। जब मान लो इसका 9 से ज़्यादा आता, 10 भी आता, तब एक हासिल की बचती, तो एक हासिल की यहाँ पे जुड़ती। अब यहाँ पे तो कोई मान जुड़ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि जो भी मान आ रहा है वो यहीं इसका कंप्लीट हो रहा है, जो भी मान आ रहा है उसका यहीं कंप्लीट हो रहा है 9 पे ही। तो इसमें 2 जोड़ दूंगा, p + r + q बराबर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। p देखो इसमें जो ये लाइन p + q + r + q जोड़ूंगा, और ये 2 इसके जो हासिल बच रहा है ये भी इसमें जोड़ूंगा, तब जाके मेरे को 9 प्राप्त हो रहा है। तो ये 9 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देखूंगा तो p + का q + का r बराबर कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, 7। अब एक q का अधिकतम मान, अब q का अधिकतम मान जब भी प्राप्त हो सकता है जब अपना r और p यहाँ पे 0 होंगे, तभी q का मान क्या होगा, मेरे को अधिकतम प्राप्त होगा। इसलिए अगर यहाँ पे 0 + का q + का 0 बराबर मैं 7 मानता हूँ, तो q का मान कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, ए ने एक वस्तु है, क्या ए ने एक वस्तु 5200 में खरीदी है और उसे 300% की हानि पर बेच दी उसने, 300% की उसने हानि पर उसको बेच दी। अब इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीद ली। पहले कोई वस्तु उसने खरीदी 5200 में, उसको 30% हानि पे बेच दी। फिर ये बोल रहा है उसने जो पैसे प्राप्त हुए उससे कोई दूसरी वस्तु खरीद ली और उसे उसने लाभ पर बेच दी। तो कुल मिलाकर उसका कितना है यहाँ समय, लाभ या हानि हुई। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको अपन 2 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले देखो कौन से तरीके से करेंगे। पहले तो देखो मेरे को इसमें तो यहाँ पे हानि हो रही है, जो मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो क्या है हानि मेरी, और ये क्या है मेरा लाभ है। तो देखो सबसे पहले जो हानि है उसको तो माइनस लिखते हैं, हानि हो गई, प्लस में ये लाभ हो गया, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे, प्लस का और माइनस का गुणा करें तो क्या आता है, माइनस आता है। तो ये लो 30 इंटू दोनों को गुणा कर देंगे 6 ये हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से देखो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास में निकल के आ गया यहाँ पे माइनस का 30 प्लस का 60 माइनस का 18। अब ये माइनस का 30 और माइनस का 18 करूँगा तो माइनस का 48 प्लस का यहाँ पे 60 हो रहा है। तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 12 प्लस का क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्लस का मतलब ये आ रहा है लाभ। तो ये बोल रहे कितना प्रतिशत लाभ हुआ कुल मिलाकर उसको, तो उसको 12% का लाभ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। ये तो एक मेथड हो गया, कौन सा होगा, ये तो एक मेथड होगा। अब तो इसको दूसरे मेथड से भी अपन कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, तो देखो दूसरे मेथड में इस वाले जो मेथड था इसमें तो मैंने किसका यूज किया, प्रतिशत का यूज किया। इसमें तो मैंने प्रतिशत का यूज किया। इस वाले मेथड में जो फर्स्ट नंबर का मेथड यूज किया मैंने, एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है। अब जो सेकंड मेथड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, ये अब मैं करूँगा संख्या पे, जो मेरे को दिए हुए वैल्यू है उस पर मैं इसको यूज करूँगा। पहले वाला जो मेथड है उसमें तो ये वैल्यू का अपन यूज नहीं की। अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु उसने 5200 खरीदी, ये लो 5200 खरीद ली। अब उसको 30% के आने पर बेच दी। अब 30% के आने पर बेची तो कितने में बेची उसने, 70% में बेच दी, जो मान आ गया। अब इस मान से कोई दूसरी वस्तु खरीद ली, अब दूसरी वस्तु खरीदी, उसके लिए तो ये किसका मान करेगा, क्रय मूल्य का करेगा, इंटू। अब ये बोल रहा है जो दूसरी वस्तु खरीदी उसको 60% के लाभ बेच दी उसने, तो कितने की बेच दी, 160 का प्रतिशत बेच दी। अब ये मान मेरे को यहाँ पे निकालना है, ये मान मेरे को यहाँ पे निकालना है। अब इस वेस्टर वाले मेथड से लेंथी हो जाता है, मैं करवाऊंगा नहीं, आपको वो नहीं करवाऊंगा सही, लेकिन आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको एग्जाम में इस वाले मेथड को यहाँ पे यूज करना है। देखो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अब ये 52 और 16 तो 112 हो जाता है, 112 इंटू क्या करूँगा मैं यहाँ पे 52 करूँगा, 112 इंटू 52 करूँगा। ये तो अभी 112 इंटू जब 52 करूँगा तो ये क्या आ रहा है मेरे पास में, विक्रय मूल्य आ रहा है उसका जो फाइनली, और जो इसका क्रय मूल्य है वो मेरे को दिया हुआ 52 इंटू 100 का क्रय मूल्य दिया हुआ है। 52 इंटू 100 का क्या दिया हुआ है मेरे को,
क्रय मूल्य दिया हुआ है। अभी लाभ प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है, 52 का 112 गुना आ रहा है। तो प्रतिशत के लिए देखो अपने क्या करते हैं यहाँ पे, प्रतिशत के लिए 52 का अब 112 में से 100 करूँगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 गुना बच जाएगा। कितने पे, 52 का 100 गुणे पे, ठीक है। और इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पे 100, इंटू मैंने क्या कर दिया, 100% लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ये प्रतिशत लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना पड़ता। तो विक्रय मूल्य माइनस, जैसे मैं क्रय मूल्य किया तो विक्रय मूल्य मेरे पास में आ रहा था 52 का 112 गुणा, क्या आ रहा था, 52 का 112 गुणा आ रहा था, और क्रय मूल्य था 52 का 100 गुणा। तो जैसे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य मैंने कम किया तो 52 का मेरे पास बच गया 12 गुणा। तो ये तो लाभ हो गया 12 का, कितने पे हुआ, 52 के 100 गुणे पे हुआ। प्रतिशत के लिए कर दिया मैंने 100 से गुणा यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 52 से 52 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 12%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर आप हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों मेथड से अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं तो आपको फर्स्ट नंबर का जो मेथड यूज किया है मैंने, वही मैं रिकमेंडेशन करूँगा, आप उसी मेथड से यहाँ पे सोल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इतने क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और कोई कमी है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली जो वीडियो प्राप्त होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइबर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और यहाँ पे मैथ्स की आपकी अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पे हो सके। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं।